मैं नरेंद्र मोदी को हिंदूवादी छोड़िए, मैं हिंदू नहीं मानता। हिंदू चेहरा जो मानते होंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से मुसलमानों को बहुत मजबूत किया है, सामाजिक रूप से मुसलमानों को बहुत मजबूत किया। अगर इस्लामिक राज इस देश में हो जाए, क्या पाकिस्तान में कोई हीरोइन वहां हरे रंग की बिकनी पहनकर ये गाना गा सकती है कि बेशरम रंग? अब क्या अरब में जो है हरे रंग की बिकनी पहन के कोई महिला ये गाना गा सकती है? हर धर्म में सुधार होने चाहिए, लेकिन इस्लाम कहता है कि जो मोहम्मद कह गया है उससे अगर हम बाल बराबर भी इधर उधर हुए तो उसकी सजा केवल इस्लाम में मौत है। नुपुर शर्मा ने जो भी बोला था बिल्कुल ठीक बोला था। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से शादी की थी, फिर 9 साल की थी तब उससे जो है सुहागरात बनाई थी। ये सब उनकी किताबों में लिखा हुआ है। हमने महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए हैं ना, वो तो संविधान ने दिए हैं। तो संविधान किसने बनाया? क्या मुसलमानों ने संविधान बनाया था इस देश का? अम्बेडकर। केवल अम्बेडकर ने नहीं बनाया, संविधान सभा बहुत बड़ी थी, हिंदुओं ने संविधान बनाया, उसमें राजेंद्र बाबू भी थे। सर, ये नरेंद्र मोदी पे वो हिंदू चेहरा है, हिंदू छवि। चेहरा मुझे तो भरोसा है। कभी गांधी भी हिंदू चेहरा माना गया था, कभी नेहरू भी हिंदू चेहरा माना गया था, तो ये सब सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन निकले। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स है जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। ये ऐसे आप लोग इनको जानते होंगे, तमाम इनके बयान आते हैं, इनको लेके काफी चर्चा में रहते हैं। इनका नाम है यति नरसिंहानंद गिरी सरस्वती जी। ये महाराज है, दासना के मंदिर के महाराज है, संत है, महंत है, और ये बहुत पढ़े लिखे भी हैं। आपने तमाम संत देखे होंगे, कुछ जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं। तो इनको काफ़ी नॉलेज है, इनको गणित में काफ़ी नॉलेज है, इन्हें इकोनॉमिक्स की ज़्यादा नॉलेज है, सब कुछ इन्हें पता है। तो आपसे यही बात करना चाहते हैं, जिस तरीके के आप बयान देते हैं, चाहे आप इस्लाम को लेकर बयान देते हैं, तो इसी संबंध में बात करना चाहूँगी। इस्लाम में ऐसी क्या बुराइयां हैं जिससे आपको लगता है कि इस्लाम धर्म ये कोई धर्म ही नहीं है? जिस तरीके से आप कहते हैं इस्लाम एक कैंसर है, इससे देश को बचना चाहिए, हर एक को नहीं बेटा, हाँ, पूरी दुनिया को इससे बचना चाहिए, पूरी दुनिया को बचना चाहिए, पूरी मानवता को, ह्यूमैनिटी को इससे बचना चाहिए। ये पूरी धरती का कैंसर है, धरती को इससे बचाना पड़ेगा। लेकिन सर कैसे, मतलब क्या बुराई है? बात आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी। मेरी बात को समझने के लिए पहले आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी, हदीसें पढ़नी पड़ेंगी जो मोहम्मद के जीवन पर, मोहम्मद और मोहम्मद के खलीफाओं के जीवन पर आधारित है। उन हदीसों को पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आपको वो शिलालेख पढ़ने पड़ेंगे जिन पर लिखा हुआ है दुख्तरे हिंद नीला में दो नीदान। आपको हिंदू कुछ पहाड़ियों में हिंदुओं की उन भटकती हुई आत्माओं को ढूंढना पड़ेगा जिन हिंदुओं का कत्ल कर करके पूरी पहाड़ी का नाम हिंदू कुछ रख दिया गया था। आपको कश्मीर की बहन बेटियों का जो कुरान के कारण, मोहम्मद के कारण बर्बाद हुई, उनके दर्द को पहचानना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया में जाके यजीदियों की बेटियों को देखना पड़ेगा जिन्हें नीलाम कर दिया गया था। अभी आपके सामने थोड़े दिन पहले उन यजीदी बच्चों को जिन्हें कटघरों में खड़ा करके जला दिया गया था, उनके दर्द को महसूस करना पड़ेगा। जब आप उनके दर्द को महसूस करेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो सर, दुनिया का जितना भी अगर मुसलमान है वो सब क्या खराब है? सबकी मानसिकता दूषित? नहीं कह रहा कि सब खराब है, लेकिन जो मोहम्मद पे और कुरान पे विश्वास करते हैं वो सब एक जैसे हैं। देखिए मोहम्मद ने क्या कहा, वो है इंपॉर्टेंट। मोहम्मद ने जो कहा वो कुरान में लिखा हुआ है। कुरान ये कहते हैं कि दुनिया में जो भी नॉन बिलीवर्स, बिलीवर्स मतलब जो मोहम्मद में विश्वास करे, मोहम्मद के बताए हुए झूठ में विश्वास करे, उसे वो बिलीवर्स मानते हैं। और जो मोहम्मद के बताए हुए झूठ में विश्वास ना करे, मोहम्मद में विश्वास ना करे, उसे वो नॉन बिलीवर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स दुनिया में जितने भी हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर मुसलमान का ये नैतिक दायित्व है, मॉरल ड्यूटी है कि वो नॉन बिलीवर्स को कत्ल कर दे, उनकी औरतों को माले गनीमत समझ के या तो मंडियों में बेच दे या अपनी कर रख ले, उनके सारे मठों मंदिरों को तोड़ दे, उनकी सारी संपत्ति को कब्जा ले। ये कुरान सिखाती है मेरी बेटी। और जो किताब ये बातें सिखाती है, मैं उस किताब को धर्म नहीं मान सकता और उस किताब के मानने वालों को मैं मानव नहीं मान सकता। सर, आप मोहम्मद का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इसी मोहम्मद को लेके ये जो मुद्दा नुपुर शर्मा ने, आपने सुना होगा बखूबी, इतना विवाद बढ़ा पूरे देश में कि न जाने कत्ल भी हुए, सर तन से जुदा भी हुए। मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इनाम है, दुनिया में सबसे बड़ा इनाम मेरे सर पे है। मुसलमानों ने इतना किसी के सर पे इनाम नहीं रखा है जितना इनाम उन्होंने मेरे सर पे रखा है। तो मैं तो खुद इसका शिकार हूं। मेरी बेटी किसी भी दिन आपको पता चलेगी मेरी गर्दन काट के ले गए या मुझे गोलियों से उड़ा दिया। तो बेटा बात यह है कि नुपुर शर्मा ने एक अक्षर भी गलत नहीं बोला था।
नूपुर शर्मा ने एक अक्षर भी गलत नहीं बोला था। नूपुर शर्मा ने जो भी बोला था बिल्कुल ठीक बोला था। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से शादी की थी, फिर 9 साल की थी तब उससे जो है सुहागरात बनाई थी। ये सब उनकी किताबों में लिखा हुआ है, हम थोड़ी बता रही है। तो उनकी किताबों में गंदगी है। अब वो किताबें साफ करने की जगह जो इस गंदगी को सामने ला रहे हैं उन्हें मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो उनकी सच्चाई बता रहा है उसे मार देते हैं। अच्छा तो ये है कि वो अपनी किताबों को साफ कर। देखिए हमारे यहाँ सती प्रथा थी लेकिन वो बंद हुई, राममोहन रॉय ने खत्म की। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, बलि प्रथा थी, हमारे यहाँ बंद हुई। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी छुआछूत थी, अब पहले से बहुत कम हो गई है। हर धर्म में सुधार होने चाहिए, लेकिन इस्लाम कहता है कि जो मोहम्मद कह गया है उससे अगर हम बाल बराबर भी इधर उधर हुए तो उसकी सजा केवल इस्लाम में मौत है। वो कहते हैं जो मोहम्मद की बात से जरा सा भी ना इत्तेफाक रखे उसका कत्ल कर दो, वो काफिर है उसे मार दो। भैया हम इसे नहीं मान सकते। हम मोहम्मद की सच्चाई को जानते हैं। हम जानते हैं कि मोहम्मद एक लुटेरा था जो काफिलों को लूटा करता था। मोहम्मद ने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा। मोहम्मद ने काफिरों के मंदिरों को तोड़ा, जो वहां बुत परस्त माने जाते थे उनके मंदिरों को तोड़ा। ये मोहम्मद की सच्चाई है। 6 साल की आयशा वाली बात बिल्कुल सच है। तो हम तो इन बातों को जानते हैं, हमने तो किताबें पढ़ी हैं ना। तो हम इस बात को हम कैसे इसे स्वीकार कर लें? हम उस व्यक्ति को कैसे कहते हैं वो ठीक था? हम तो कभी भी नहीं मानेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर हम मोहम्मद से सहमत नहीं है तो हमारी गर्दन काट देंगे। अब भाई उनके पास ताकत है तो वो काट भी सकते हैं, क्योंकि उनकी कुरान तो बच्चे बच्चे को आतंकवादी बनाती है, बच्चे बच्चे को जिहादी बनाती है, तो वो गर्दन काट भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुरान चलो सर खराब है, जो मनुस्मृति को आप मानते हैं? मनुस्मृति जो एक समय पे हुआ करती थी। सुनिए एक बात बताओ, हिंदुओं के जो धार्मिक साहित्य है उसमें कितने हिंदू विश्वास करते हैं? अगर मैं मनुस्मृति को मानता हूं तो मैं हिंदू हूं, और अगर मैं मनुस्मृति को नहीं मानता तो तुम क्या ये कह सकते हो कि मैं हिंदू नहीं हूं? नहीं कह सकती ना। मैं गीता को मानता हूं, मैं तो गीता को मानता हूं, लेकिन अगर नहीं भी मान रहा होता तो कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदू नहीं हूं। मैं महादेव शिव को मानता हूं, लेकिन बहुत सारे हिंदू हैं जो महादेव शिव को नहीं मानते। हम हिंदू इस बात, हिंदुओं में एकता नहीं है। बात एकता की नहीं है। हम इस बात आधार पर किसी का कत्ल नहीं कर सकते कि वो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानता। हम इस आधार पर किसी का भी कत्ल नहीं कर सकते, और हम किसी को भी इस आधार पर कत्ल करने भी नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए दुनिया में केवल एक ही विचार छोड़ा जाए, बाकी सारे विचार खत्म कर दिए जाए, तो दुनिया का फिर क्या रंग रह जाएगा? फिर क्या रह जाएगा? अभी आप लोग बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। अगर ये देश इस्लामिक हो गया तो क्या आपको अभिव्यक्ति की आजादी होगी? आप बात करते हैं, अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बिकनी की बात करते हैं। अगर ये देश इस्लामिक हो गया तो आपको क्या मुंह भी उगाड़ने की आजादी होगी? बिकनी की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत हमें विचार करना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा। बिकिनी का जिक्र किया तो ये जो मूवी पठान आई है इसको लेके खूब विवाद बढ़ा, अपने देश भारत में भी बढ़ा और विदेशों में भी बढ़ा कि इसमें जो बिकिनी पहनी है जो हीरोइन है इसमें दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री, उन्होंने भगवा रंग क्यों पहना? इससे हिंदुओं की जो सेंटिमेंट्स है, भावनाओं को इन्होंने आहत किया है। इससे आप क्या? देखिए आहत तो भाव, अगर भगवा बिकनी पहनेगी कोई और उस पर गाना बजेगा वो बेशरम रंग, तो दुख तो हो गई, दुख तो हो गई ना। तो उसमें और भी रंग पहने लोग कह रहे रंग पे, देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये दुख तो हो गई। अगर इस्लामिक राज इस देश में हो जाए, क्या पाकिस्तान में कोई हीरोइन वहां हरे रंग की बिकनी पहनकर ये गाना गा सकती है कि बेशरम रंग? अब क्या अरब में जो है हरे रंग की बिकनी पहन के कोई महिला ये गाना गा सकती है? आप हमारे धर्म को क्यों टारगेट करना चाह? हर आदमी क्यों सनातन को टारगेट कर रहा है? क्योंकि हम धर्म के नाम पे कत्ल नहीं करते इसलिए ना। अगर हम धर्म के नाम पे कत्ल करना शुरू करते हैं तो फिर हमारे धर्म को भी कोई टारगेट नहीं करेगा। हमारे धर्म को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती, हमारे धर्म को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो लग रहा है कि आपको जो मुसलमान तमाम बॉलीवुड के जैसे खान हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, तमाम जो खान हैं, तो आपको लगता है ये लोग भी मतलब खराब हैं, अच्छे नहीं हैं? अगर देखिए ये उनसे पूछिए कि वो कुरान पे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, उनसे पूछिए कि वो मोहम्मद पे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं। अगर वो मोहम्मद और कुरान पे विश्वास करते हैं तो वो सारे जैसे बाकी मुसलमान वैसे ही वो है। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम कुरान की बातों पे विश्वास नहीं करते, हम मोहम्मद पे विश्वास नहीं करते, तो मैं मान लूंगा वो अच्छे हैं, मैं मान लूंगा वो अच्छे हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं भाई हम तो कुरान के हिसाब से चलेंगे, हम मोहम्मद के हिसाब से चलेंगे, तो भैया मेरे लिए तो वो औरों जैसे ही है ना। वो अब चाहे मतलब सांप चाहे कैसा ही हो, अगर वो जहरीला तो हमें खाई जाएगा ना। तो सर जो आप कह रहे हैं, तो क्या देश के जितने भी मुसलमान हैं, देश के नहीं बेटा दुनिया के जितने भी, ये समस्या देश की नहीं है। हिंदुओं का हमारा भगवत गीता होता है, कृष्णों का बाइबल है, तो ऐसे मुसलमानों का कुरान है, तो कुरान में सारी कृतियां कुछ अच्छा है। सुनिए कुरान में मेरे बारे में क्या लिखा हुआ, मुझे तो इंटरेस्ट इसमें है ना।
वो मुसलमानों के बारे में उसमें कितनी भी अच्छी बातें लिखी हो, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन मेरे हिंदुओं के बारे में क्या हिंदुओं को नॉन बिलीवर्स कहते हैं। केवल हिंदू नहीं, ईसाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, जैनों के लिए भी, सिखों के लिए भी, बौद्धों के लिए भी नॉन बिलीवर्स बताया गया है। जो लोग मोहम्मद में और मोहम्मद के की घटिया बातों में विश्वास नहीं करते, उन्हें वो नॉन बिलीवर्स कहते हैं। अब वो कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स का कत्ल करो। नॉन बिलीवर्स धरती पर रहने के लायक नहीं है। नॉन बिलीवर्स का कत्ल करो, इनके घर की औरतों को लूट लो, उन्हें के बाद मंडियों में बेच दो या ना लो, क्योंकि वो माले गनीमत है। उसे माले गनीमत बोलते हैं, माले गनीमत शब्द है, ठीक है। और इनके सबके मंदिरों को तोड़ दो, इनके मठों को तोड़ दो, इनकी मूर्तियों को तोड़ दो, इनकी सारी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। और इनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लो, क्योंकि दुनिया अल्लाह ने बनाई है और यहाँ केवल अल्लाह के लोगों को रहना चाहिए। तो ये सब उनकी किताबों में लिखा हुआ है मेरी बेटी। तो मैं तो बेटा इसे नहीं मान सकता। मैं इसे क्यों मानूं? अपने कत्ल की बात पर मैं क्यों हस्ताक्षर करूं? तो दुनिया में जो भी कुरान पर विश्वास करेगा, मेरे हिसाब से वो मानव है ही नहीं। तो कुरान में सर ऐसी बातें की, कत्ले आम जैसी बातें की गई है। तो सर आपके भी एक बयान है पहले के हरिद्वार में बयान आया कि आपने मुसलमानों के खिलाफ बोला कि नरसंहार मार देना। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हिंदुओं को तैयार रहना चाहिए। अगर वो नरसंहार करने के लिए हमारे यहाँ आए, तो हमें अपनी रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसमें जो सॉफ्टनेस की बात की गई है कि एक बात बताओ बेटा, तो हम भी अगर तलवार उठा लेंगे। तुम कितने बहन भाई हो? 3 बहन 1 भाई। 3 बहन 1 भाई। अगर तुम्हारे घर में कोई घुस के, कोई, मैं मुसलमान नहीं कहता, मान लो हिंदू ही हो या कोई भी हो, तुम्हारे घर में घुस के लगे, तुम्हारे भाई का कत्ल करने लगे, तुम उससे विरोध करोगी कि नहीं करोगी? जी बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, बस मैं भी वही कर रहा हूँ। बस सॉफ्टनेस क्या ये कहती है कि हम अपने बच्चों को मरवा दें? सॉफ्टनेस क्या ये कहती है कि हम अपनी बेटियों, सॉफ्टनेस ये कहती है कि हम अपने मंदिरों को तोड़वा दें? सॉफ्टनेस ये कहती है कि हम अपनी जमीनों को छोड़कर भाग जाएं, रिफ्यूजी बन जाएं? सॉफ्ट होना चाहिए उनके साथ जो मानव है। अगर कोई दुख में है, कोई दर्द में है। हिंदू को खतरा है क्या मुसलमानों से आज के समय में? पूरी दुनिया को खतरा है। पूरी दुनिया को खतरा दुनिया को खतरा है। यूरोप को खतरा है, अमेरिका को खतरा है, कनाडा को खतरा है, ऑस्ट्रेलिया को खतरा है, कुछ मुसलमानों को खतरा है। ये अफगानिस्तान में किसे मार रहे हैं? अफगानिस्तान में तो ये मुसलमान को ही मार रहा है ना। इराक में किसे मार रहे हैं? सीरिया में किसे मार रहे हैं? मिडिल ईस्ट में किसे मार रहे हैं? पाकिस्तान में इन्होंने हिंदुओं को तो सबको मार के खा गए। आप रोज अखबार में पढ़ते हो, अभी भी मार रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को तो अब इक्का दुक्का मार रहे हैं। बाकी किसे मार रहे हैं? कहीं सियाओं को मार रहे हैं, कहीं अहमदियाओं को मार रहे हैं, कहीं देवबंदियों को मार रहे हैं, कहीं बरेलवियों को मार रहे हैं। अगर आपको दुनिया में शांति चाहिए तो आपको इस्लाम को खत्म करना पड़ेगा। खत्म भी कर देंगे। और लोग कहाँ जाएंगे? कौन से लोग? जो मुसलमान है वो अपने अपने धर्मों में वापस आ जाएंगे। हिंदू में वापस, कुछ हिंदू में आ जाएंगे, कुछ यहूदियों में आ जाएंगे, कुछ ईसाइयों में आ जाएंगे। कुछ इतनी आसानी से ये सब हो पाएगा? धर्म का मामला है, बहुत दंगे फसाद, दंगे हो सकते हैं। दंगे फसाद नहीं, महाविनाश हमारे सरों पर है। और ये महाविनाश अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बाकी सबको मारेंगे। देखिए, मुसलमानों की थ्योरी बिल्कुल तय है। कोई उनसे लड़े लड़े या ना लड़े, वो तो सबको कत्ल करेंगे ही करेंगे। वो तो सबको कत्ल करेंगे ही करेंगे। तो सारे तो सिर्फ बुरे नहीं होंगे, कुछ हिंदू में भी खराब होते, कुछ खराब और अच्छे की तो बात कर ही नहीं रहा मैं। जो इस बात को मानता है कि उसका ये धार्मिक अधिकार है कि वो मुझे मार दे, हमारे बच्चों से बलात्कार करे, हमारी बेटियों से बलात्कार करे, हमारी संपत्ति को लूट ले, आप उसे अच्छा आदमी कहोगी, बुरा आदमी कहोगी? बुरा आदमी कहेंगे। तो कुरान वही तो बनाती है। कुरान हर मुसलमान को यही बनाती है। मेरी कोई किताब ये नहीं बनाती। मेरी कोई किताब ये नहीं कहती कि मैं किसी का जाकर कत्ल कर लूं, उसकी संपत्ति को लूट लूं, उसकी औरतों से बलात्कार। मेरी एक भी किताब ये नहीं कहती। सर, जिस तरह से कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे पंडित उनका जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, उनको वहाँ छोड़ना पड़ा, अपनी जो जगह है अपने घर छोड़ने पड़े उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ था। तो सरकार ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी का जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था कि हम वापस करा दें कश्मीरी पंडितों को, वहाँ दोबारा भेज देंगे। अभी तक नहीं हो पाया। 8-9 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को। अब नहीं होगा कुछ भी बेटा, अब कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुओं के लिए देश में कुछ नहीं होगा। सीएए का कानून बन गया, अभी तक उसके नियम जो है नोटिफाई नहीं कर पाए। एक भी हिंदू को, दुनिया के हिंदुओं को सीएए का फायदा नहीं मिला। ये लोग देखिए, ये केंद्र सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में बिल्कुल विफल हुई। मुसलमानों को बाहर किया गया है, हिंदुओं के फेवर में ही है। किस मुसलमान को? एक भी मुसलमान को बाहर नहीं किया गया। ये सब झूठी कहानियां हैं, अफवाहें हैं। जो मुसलमान, भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी पे, वो हिंदू चेहरा है, हिंदू छवि। चेहरा मुझे तो भरोसा। कभी गांधी भी हिंदू चेहरा माना गया था, कभी नेहरू भी हिंदू चेहरा माना गया था। तो ये सब सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन निकले। नरेंद्र मोदी की असलियत कल क्या आएगी लोगों के सामने, मुझे तो नहीं पता।
मैं नरेंद्र मोदी को हिंदूवादी छोड़िए, मैं हिंदू नहीं मानता। हिंदू चेहरा जो मानते होंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से मुसलमानों को बहुत मजबूत किया है, सामाजिक रूप से मुसलमानों को बहुत मजबूत किया। मैं तो नरेंद्र मोदी को हिंदू चेहरा नहीं मानता। जो मानते हो मानते रहे। लोग तो पूजा करते हैं, उनके लिए भावुक हो जाते हैं। हाँ, पूजा करते हैं लोग उनकी, तो जो पूजा करते हैं वो करते रहे। मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता। तो आपको भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। योगी जी पे भरोसा है थोड़ा सा। योगी जी पे, हाँ, आपकी तमाम वीडियोस देखे, आप योगी जी की खूब तारीफ करते हैं। देखिए, इसका कारण है कि योगी जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी वो सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन को बनाना चाहते हैं। योगी जी पे भरोसा है अभी भी। तो आपसे आखिरी सवाल यही है, जिस तरीके से आप कुरान को बोल रहे कुरान खराब है, इससे दूर रहना चाहिए, जो भी मुसलमान इस पे भरोसा करता है वो मुसलमान नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान तो है, हाँ। वो मानव नहीं है। मानव नहीं है। लेकिन एक मनुस्मृति को भी आप बोलेंगे कि खराब है वो? नहीं, मनुस्मृति क्यों खराब है? पहली बात, अच्छा महिलाओं को एक तरीके से बहुत गंदा बताया है। सबसे बड़ी बात, अगर उसमें गंदा बताया भी गया तो हमने उसे बदलाव कर लिया है ना। हमने महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए हैं ना। वो तो संविधान ने दिए हैं। तो संविधान किसने बनाया? क्या मुसलमानों ने संविधान बनाया था इस देश का? अम्बेडकर। केवल अम्बेडकर ने नहीं बनाया, संविधान सभा बहुत बड़ी थी, हिंदुओं ने संविधान बनाया। उसमें राजेंद्र बाबू भी थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, बहुत सारे हिंदू थे। वो हिंदुओं ने बनाया, वो सारे हिंदू थे। हिंदुओं ने छुआछूत को गलत माना तो हिंदुओं ने आरक्षण दिया। अम्बेडकर के अपने आप बन गए थे। अम्बेडकर को सारे हिंदुओं ने समर्थन किया था। तो ये हिंदुओं ने किया बेटा सुधार। हिंदू सुधार चाहते हैं। हिंदू दुनिया को खत्म नहीं करना चाहते। हिंदू डकैत नहीं है, हिंदू चोर नहीं है, हिंदू लुटेरे नहीं है। हम में गलत आदमी होते हैं, लेकिन हम सारे गलत नहीं है। हमारा धर्म गलत नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो हम उसमें सुधार करेंगे। एक चीज में अगर मान लो लाखों अच्छाई है, एक दो चीज गलत है, हम उसका सुधार करेंगे। सती प्रथा खत्म हुई ना, छुआछूत खत्म हो रही है ना। आप ब्राह्मण हो, है ना, आपको अगर पता चले कि मान लीजिए एक और मेरी बेटी से आपकी दोस्ती हो जाए, आपको पता चला मैं दलित हूं, तो क्या दोस्ती छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो बदल गई हो ना। बदल इसलिए गई हो कि हिंदू परिवेश मिला ना। माता पिता ने कट्टरता नहीं सिखाई ना। माता पिता ने ये नहीं सिखाया ना कि अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो उसका बहिष्कार कर दो। ये नहीं सिखाया ना तुम्हारे माता पिता ने। तुम्हारे माता पिता हिंदू है कि नहीं है? तो ये हिंदू संस्कार है मेरी बेटी, ये हिंदू संस्कार है। हिंदू धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं चाहता, हिंदू जाति के नाम पे मारकाट नहीं चाहता। हिंदू सबके साथ रहना चाहता समन्वय से। कुछ गलतियां अतीत में हुई हैं, उन्हें सुधारने का समय है। सब कुछ नष्ट करने का समय नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ यति नरसिंहानंद गिरी सरस्वती जी, जो लगातार आप इनकी बातें सुन रहे थे। तो जिस तरीके से बेबाकी तरीके से बात बताते हैं और नरेंद्र मोदी को भी एक तरीके से घेरते हैं सवालों में, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।